नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने में दिक्कत दे, जो चीज़ आपकी ग्रोथ में रुकावट डाले, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे, उस चीज़ को छोड़ देना ही आपके लिए भला है। जो चीज़ आपको आगे बढ़ने में डिस्ट्रैक्ट करती चली जा रही है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो वहाँ से उस चीज़ को डायरेक्शन को मोल्ड कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी समस्याएं और बढ़ती जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में अड़चनें और आती जाएंगी। आपको उससे जब तक निकलेंगे नहीं, अपने आप को जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक आप अपने आगे बढ़ने की दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। एक छोटा सा ना आपको स्टोरी सुनाते हैं, आप उस स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। एक गुरुकुल होता है, वहाँ पे टीचर जो गुरुजी होते हैं वो अपने क्लासों में अपने शिष्यों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। उस गुरुकुल की चारों तरफ लोग प्रशंसा भी करते हैं। तो दूर दराज एरिया में एक परिवार होता है, वहाँ पे एक बहुत समझदार एक बच्चा होता है। वो बच्चा इतना ज़्यादा अपने आप को उसने पढ़ाई में इन्वॉल्व किया हुआ था, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया हुआ था, वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन ना उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसको हमेशा परेशान करती रहती थी। वो चीज़ें जब भी कोई काम करता, कुछ भी चीज़ें करता, वहाँ पे उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता रहता, वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने अपने फैमिली में चीज़ें डिस्कस की, अपने और फ्रेंड्स से डिस्कस की चीज़ें, तो सब ने उसको सजेस्ट किया, जाओ एक पास में जो गुरुकुल है वहाँ पर जाओ, वहाँ पे बहुत समझदार गुरु होते हैं, वो आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन जरूर देंगे। वो बच्चा जाता है, जाके वहाँ पे गुरुजी से मिलता है, वो गुरुजी से आज्ञा लेके वहाँ पर गुरुकुल में रहना शुरू कर देता है। डेली वो उनकी चीज़ों को सुनता है, समझता है और अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता सही तरीके से। काफ़ी परेशान होकर वो अपने गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मेरी कुछ समस्याएं हैं, वो मैं उन समस्याओं से निकल के बाहर नहीं आ पा रहा, कुछ मार्गदर्शन करें। तो गुरुजी बोलते हैं, चलो ठीक है, हम आपको ना कल सुबह होते हुए एक हमारे जो बड़े गुरुजी हैं, जो हम सबको गाइड करते हैं, उनके पास लेके चलेंगे, शायद वो तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें दे पाए। दूसरे दिन सुबह होती है, वो बच्चा गुरुजी के साथ दूसरे गुरुजी के पास जाता है। तो दूसरे गुरुजी के पास जाने के लिए ना थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, थोड़ी चढ़ाई होती है, तो वहाँ जाने में थोड़ा सा समय लगने की उम्मीद होती है। तो दोनों जाते हैं, उन गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी से अपनी समस्या का जिक्र करते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, मैं आपकी इस समस्या का समाधान आपको जरूर दूँगा। चलो कोई नहीं, आज आप हारे थके हो, आप आराम करो, आपको सुबह बताते हैं। तो सुबह होती है, उस बच्चे के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है, आज गुरुजी हमें हमारी समस्या का समाधान देंगे। तो बोलते हैं, चलो ठीक है, हम आपको समस्या का समाधान के लिए ना, चलो आप मेरे साथ चलो, हमें उस दूसरी पहाड़ी पर जाना है जहाँ पर आपको आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? हाँ, मैं आपको दोनों हाथों में मैं पानी के लोटे दूंगा, आपको वो दोनों लोटे अपने हाथ में लेके चलना है, पानी गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी शर्त है। बच्चा, भाई जब बच्चे को अपनी समस्या का समाधान चाहिए था, बच्चा एग्री हो जाता है। गुरुजी दोनों हाथ में उसके लोटे दे देते हैं, पानी भर के देते हैं, बोलते हैं आपको उस पहाड़ी तक मेरे साथ चलना है और पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे में जिज्ञासा थी, बच्चा एग्री हो जाता है। गुरुजी पानी की बोतल पर दोनों लोटे भरते हैं और उसके बच्चे के हाथ में रख देते हैं। बच्चा लोटा लेता है और चलना शुरू कर देता है। गुरुजी साथ साथ चल रहे होते हैं। बच्चे के हाथ में पानी था तो बच्चे की
चलने की स्पीड थोड़ी स्लो थी। गुरुजी बूढ़े थे लेकिन वो आराम से चलते चले जा रहे थे। गुरुजी पहाड़ी के ऊपर चोटी पहुंच जाते हैं। बच्चा बड़े धीमे धीमे आ रहा होता है, तो गुरुजी ऊपर पहुंचने के बाद उस बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं। काफ़ी समय बाद वो बच्चा पानी की लोटे लेकर ऊपर पहुंचता है। तो गुरुजी पूछते हैं, तुम तो जवान थे, तुम तो यंग थे, तुमको उतना टाइम कैसे लग गया? बच्चा भारी मन से बोलता है, गुरुजी मेरे हाथ में पानी के 2 लोटे थे, आपने कहा था पानी गिरना नहीं चाहिए, तो वो मैंने पानी को बचाने के लिए मैं धीमे धीमे चल के आया, इसलिए मेरे को समय ज़्यादा लग गया। गुरुजी पूछते हैं, अच्छा मेरे को बताओ, तुम्हारी समस्या थी डिस्ट्रैक्शन की, कि तुम चीज़ों से परेशान रहते हो, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं रहता है। तो मेरे को ये बताओ, तुमने सुबह से लेके अभी शाम तक यहाँ पहुँचने तक तुमने उन समस्याओं को कितना याद किया? कहते गुरुजी मैंने तो बिल्कुल याद नहीं किया। बोलते क्यों? तुमने तो रोज वो समस्या सताती थी, आज तुमने उनको याद क्यों नहीं किया? गुरुजी आज तो मेरा ध्यान पूरा का पूरा इन लोटों पर था, इसलिए मेरे को उन चीज़ों के बारे में मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरा ध्यान सिर्फ आज मेरे हाथों जो लोटे हैं उन पर रहा, उस पानी गिर न जाए उस पर ध्यान रहा, तो मेरे को उस सब चीज़ों का याद ही नहीं रहा। गुरुजी बोलते हैं तुम्हारी समस्या का समाधान यही है, अगर तुम पुरानी बातों को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे, उनको हमेशा याद करते रहोगे, तो तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, जो आपको ग्रोथ में आपके लिए बाधा क्रिएट करें, उन चीज़ों को आपके लिए छोड़ना ही सबसे एकमात्र समाधान है। दोस्तों ये कहानी असल में हमारी अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई होती है। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ हमसे गलत भी हो जाता है, बहुत कुछ लोग हमारे बारे में गलत कर देते हैं, लेकिन अगर हम उन सब चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो याद रखो, आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना, आपको लर्निंग, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें लेके चलना है। जो आपकी ज़िंदगी में आपको डिस्ट्रैक्ट चीज़ें कर रही हो ना, उन चीज़ों को साथ में लेके आपको आगे नहीं बढ़ना है, उन चीज़ों को वहीं छोड़ देना है। आपकी ज़िंदगी में आपको जो खुश रख सकें, आपको जो चीज़ें में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करें, जो लर्निंग आपको चाहिए, सिर्फ आप उस पर फोकस करो और अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करके आप आगे बढ़ते रहो, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो चीज़ गलत हो गई है उसको साइड करो, नई चीज़ों पर फोकस करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो आप हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। ये कहानी आपको अपनी असल ज़िंदगी में भी अप्लाई करनी है। जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे, उन चीज़ों को अडॉप्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप अपने फोकस करके चीज़ें चलो, प्लान करके चीज़ें चलो, सही तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते चले जाओ, न्यू लर्निंग को अपने अडॉप्ट करते जाओ, स्किल को अडॉप्ट करते जाओ, स्किल को इम्प्रूव करते जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। चलिए यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आप अपने गोल पर ध्यान दें, उसके लिए लर्निंग और आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट उस गोल तक पहुँचे तक ख़त्म नहीं होना चाहिए। यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।